टू माय यूट्यूब चैनल दीपक डेविल और मैं हूं आपका दोस्त दीपक गोप। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज का वीडियो कुछ खास नहीं है, एक स्टोरी आपको सुनाने जा रहा हूं अच्छा, जो कि आपका जिंदगी बदल देगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये स्टोरी। ये स्टोरी जो है आपका लाइफ में काफी काम आने वाला स्टोरी है। तो ये स्टोरी आप ध्यान से सुनिए और आप दूसरों को भी सुनाइए ताकि उसका भी इस कहानी से कुछ सीख मिले। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, ये कहानी उस समय की है जब राजा महाराजा हुआ करते थे। तो एक राजा एक नगर में रहते थे, उसकी एक ही बेटी थी। तो उन्होंने सोचा कि इस बेटी का स्वयंवर रचाया जाए ताकि अच्छा से अच्छा पति उसे मिले और मेरा जो है राज्य कार्यभार सब कुछ संभाल सके। तो राजा ने इस स्वयंवर के लिए एक प्रस्ताव रखा और उस प्रस्ताव में यह था कि एक बकरी को रखा गया और उन्होंने कहा कि इस बकरी को जो भरपेट खिला के लाएगा उसी के साथ मेरा बेटी का शादी अथवा विवाह कर दिया जाएगा और साथ ही मेरे जितने भी धन संपत्ति है सब कुछ जो है उसके नाम पर कर दिया जाएगा। तो वहाँ पर बड़े बड़े राजा आए थे, बड़े बड़े दिग्गज राजा आए थे और सभी ने जो है इस प्रतियोगिता में भाग लिया था। तो एक एक राजा जो है अपना उस बकरी को लेके जाते थे जंगल और भरपेट खिलाने के बाद जो है वापस आते थे और महाराज को कहते थे कि महाराज मैंने इस बकरी को भरपेट खिला कर लाया है। तो महाराज यह देखने के लिए उसके जो है दास पत्तियां लेके बकरी के सामने रखती है और बकरियां फिर से पत्तियां खाने लगती है। तो इससे जो है राजा को यह पता चल जाता है कि बकरी जो अभी भी भूखा है और इस तरह से जो है कई राजा हार मान गए, इस प्रतियोगिता में वो विजय नहीं कर पाए। तभी वहीं से एक भिखारी गुजर रहा था। वो भिखारी भी उसने देखा कि वहाँ पर स्वयंवर हो रहा है तो उसने सोचा कि चलो हम भी इस प्रतियोगिता में भाग ले। तो उन्होंने महाराज के पास गया और विनम्रता पूर्वक कहा कि क्या महाराज मैं इस प्रतियोगिता में भाग ले सकता हूँ। तो महाराज ने कहा कि जरूर क्यों नहीं ले सकते, लेकिन उसके मन में यह संदेह था कि इतने बड़े बड़े राजा जो है कर नहीं पाए तो ये भिखारी क्या कर लेगा। फिर भी उन्होंने मन की शांति के लिए उन्होंने उसे बकरी दे दी और वो भिखारी बकरी लेकर जंगल ले चला गया। जंगल में ले जाके उन्होंने एक पत्तियां तोड़ी और बकरी के आगे दिया। जब भी बकरी उसे खाने की कोशिश करता तो भिखारी जो है एक डंडे से जोर से उसके मुंह में मारता और मैं करके जो है बकरी पीछे ले लेता था मुंडी। फिर आग खाने के लिए आगे बढ़ता था, फिर वो लाठी से मारता था और मैं करके फिर से पीछे ले लेता था। तो जो है सुबह से लेकर शाम तक वो लगातार इसी तरह से करते रहा बकरी के साथ और बकरी के दिमाग में यह बात बैठा दिया कि मैं जब भी पत्तियां खाऊंगा ये आदमी हमको मारेगा। तो जब उन्होंने देखा कि अब वो बकरी के सामने जब वो डाली दे रहा है, जैसे खाने का कोशिश कर हाथ हिलाने से ही वो पीछे मुंडी अपना लेके जा रहा है। तब उन्होंने महाराज के पास आया बकरी लेकर और महाराज को कहा कि महाराज मैंने जो है इस बकरी को भरपेट खिला के लाया है। तब महाराज ने अपने दास को कहा कि चलो पत्तियां दो, क्या बकरी सच में भरपेट खाया है। जब पत्तियां बकरी के सामने लाया गया, जैसे बकरी अपना मुंह आगे बढ़ाता है खाने के लिए तो भिखारी जो हाथ उठाता है और वह अपना मुंडी पीछे ले जाता है, क्योंकि उसके साथ जो है पूरा दिन जो है उसको डरा के उसका दिमाग में यह बिठा दिया था कि अगर मैं पत्तियां खाऊंगा तो ये भिखारी हमको मारेगा। तो बहुत बार जब दासी उसके आगे पत्तियां दिया तो वो खाया नहीं, तो इससे पता चल गया कि ये इसका जो है पेट पूरा भर चुका है और राजा बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने अपना बेटी का शादी उस भिखारी के साथ करवा दिया और सारे ज़्यादा धन संपत्ति जो है उसके नाम कर दिया। अंत में उसने उस भिखारी से पूछ ही लिया राजा ने कि ये काम इतने बड़े बड़े राजा, इतने बड़े बड़े दिग्गज जो आए थे वो लोग नहीं कर पाए, तुम कैसे किया। तो उन्होंने कहा कि कोई भी काम जो है हर बार सीधी उंगली से हो जाए ये मुमकिन नहीं, तो कुछ कुछ कामों के लिए उंगली जो है टेढ़ा करना बहुत जरूरी है। ये बड़ी अच्छी बात कही है। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यही सीख मिलता है कि हर काम जो है सीधी उंगली से नहीं होता है, कुछ कामों के लिए हमें टेढ़ा करना पड़ता है उंगली। तो चलिए इस स्टोरी को आप सुन के कैसा लगा आप कमेंट पर जरूर बताइए। मजा आया और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूँ। और आज के लिए बस इतना ही। इस तरह और भी आपको मोटिवेशनल स्टोरी सुनाएंगे। तो चलिए चलते हैं, आज के लिए बस इतना ही। खत्म। बाय बाय, टाटा, गुड बाय।